अगर आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं तो आप अपनी सेल्फ इमेज को डिलाइटफुलनेस के साथ जोड़ें। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो पहले रिच सेल्फ इमेज को लाएं। और ये तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, समृद्ध बनने से पहले समृद्ध विचारों का होना जरूरी है। यू आर नॉट ए पेशेंट, यू आर ए हेल्दी पर्सन हैविंग ए चैलेंज ऑफ सम डिजीज। मैं गरीब नहीं हूँ, आई एम ए रिच पर्सन नॉट हैविंग राइट मनी राइट नाउ। जब भी आपका कॉन्फिडेंस, आप ये कहते हैं कि जी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा स्टेज पर आकर, इसका सिंपली मीनिंग ये है कि आप स्टेज पर जाकर अपनी सेल्फ इमेज के विक्टिम बन चुके हैं जो छोटी है। आप अपने आप को ट्रेनर नहीं कहते, चेंज मेकर कहते हैं। तो आप मुझे ये बताएंगे कि सेल्फ इमेज एग्जैक्टली क्या होती है और वो इंसान को किस तरह से बदल सकती है, या आप उसमें किसी की कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, जो भी आपकी लाइफ में आता है वो कंसिस्टेंट होता है या प्रोपोर्शनल होता है, अनुपात में होता है कि आपकी सेल्फ इमेज कैसी है। अगर आपके पास बीमारी है तो आप बीमार नहीं है, आपकी सेल्फ इमेज बेसिकली अनहेल्दी है और आपके पास हेल्दी सेल्फ इमेज की कमी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास पुअर सेल्फ इमेज है और रिच सेल्फ इमेज की कमी है। अगर आपके पास रिश्ते टूट रहे हैं तो आपके पास रिलेटिंग सेल्फ इमेज की कमी है, ठीक है ना। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास डिप्रेस्ड सेल्फ इमेज है और डिलाइटफुल सेल्फ इमेज नहीं है। यहाँ पर 2-3 चीज़ें होंगी। सेल्फ इमेज क्या है, ये कैसे बनती है और ये कैसे बिगड़ती है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। सेल्फ इमेज का मीनिंग होता है कि जब हम पैदा होते हैं हमारे सबकॉन्शियस के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, ठीक है ना। जब आप बचपन में होते हैं तो उस समय आपका कॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, जो भी लोग आपको बताते हैं उसे मान लेते हैं। आपने एक पेन देखा, फादर से पूछा पापा ये क्या है, फादर ने कहा ये पेन है, और आपने क्या कहा ये पेन है। अब ज़िंदगी भर के लिए आपके लिए ये पेन बन गया। ये क्या है, ये फ़ैन है। ये क्या है, ये वाटर है। ये क्या है, ये वॉल है। ये क्या है, ये कार है। और इस तरह से आप अपने पूरे के पूरे वर्ल्ड को फॉर्म करते हो। उस समय आप अपने वर्ल्ड को फॉर्म करते करते बहुत सारे ऐसे सेंटेंस सुन लेते हैं जो बहुत गलत ख़राब होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने 2 5 कर दिए क्लास में और आपके टीचर ने कह दिया यू आर स्टूपिड। तो अब आप कौन हो गए अपने सेल्फ इमेज में? अकॉर्डिंग टू द टीचर स्टूपिड हो गए, ठीक है ना। आपने फिर आपको बता दिया गया मम्मी के द्वारा अगर पानी गिराओगे तो आप गंदे बच्चे माने जाओगे, और आपसे पानी गिर गया और एकदम से आपको कह दिया यू आर स्टूपिड चाइल्ड। अब आपकी वो स्टूपिड की इमेज पक्की हो गई है। अब सवाल ये है कि आपने 2 जगह से स्टूपिड की इमेज को बनाया है, पर ये स्टूपिड की इमेज आपकी सब जगह लागू होगी। आप अब रिश्तों में भी आप स्टूपिड बनेंगे लाइफ में, क्योंकि आपने अपनी सेल्फ इमेज को बना लिया है। याद रखिएगा, ये सेल्फ इमेज हमारी 6 साल की उम्र तक बिगड़ जाती है। साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हमारे में से 99% लोग अपनी सेल्फ इमेज को 6 से 8 साल की उम्र तक बर्बाद कर चुके होते हैं, क्योंकि तब तक हमारा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका होता है कि आई एम नॉट ओके। आप 4 बार बीमार पड़े, डॉक्टर ने आपका नाम रख दिया पेशेंट, ठीक है ना। 2 बार आपको फेलियर मिला, आपका नाम हो गया असफल व्यक्ति। 4 बार आपने गलती कर दी, आप हो गए स्टूपिड। 4 बार आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी जो डाली थी आपसे नहीं पूरी हुई वो रेस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों ने आपका नाम रख दिया इररेस्पॉन्सिबल पर्सन। आपको फ्रस्ट्रेशन मिल रही है तो लोगों ने आपको कहना शुरू कर दिया यू आर ए फ्रस्ट्रेटेड बीइंग। आपने 2-4 बार डिप्रेशन को एक्सपीरियंस किया, लोगों ने आपको क्या बना दिया, डिप्रेस्ड। फिर आपने कहीं से सिगरेट पीनी सीख ली तो आपको लोगों ने स्मोकर बना दिया, ठीक है ना। फिर कभी एल्कोहलिक बन गए तो कभी डिप्रेस्ड बन गए। मेरा दम घुटने लगा तो मुझे लोगों ने अस्थमेटिक बना दिया। मुझे एलर्जी होगी तो लोगों ने मेरा नाम एलर्जिक रख दिया, और मैं हूँ कौन ये नहीं पता चला। हमें डिफरेंट पर्सपेक्टिव में लाकर डिफरेंट नाम दे दिए गए। ये तो वही वाली बात हुई है कि एक रामलीला चल रही है। इस साल रामलीला में मैंने रावण का रोल करा। अब मैं जब भी निकलता हूँ पूरे गांव या शहर में तो मुझे रावण का नाम दे दिया गया, और मैं भूल गया कि मैं राम वर्मा हूँ। और कोई भी मुझे आदमी नहीं मिला कि मैं राम वर्मा मुझे कहे, तो 2 दिन बाद मुझे लगता है कि मैं रावण ही हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरी आइडेंटिटी पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो गई है। इसे हम आइडेंटिटी क्राइसिस कहते हैं। तो सब याद रखिएगा,
जब लोग, मैं कहता हूँ जब लोग बीमार हैं तो वो बीमार नहीं, वो आइडेंटिटी क्राइसिस में है। तुम अपने आप को पेशेंट कहते ही क्यों? इसीलिए मैं कहता हूँ आइडेंटिटी बदलो अपनी। यू आर नॉट ए पेशेंट, यू आर ए हेल्दी पर्सन हैविंग ए चैलेंज ऑफ सम डिजीज। मैं गरीब नहीं हूँ, आई एम ए रिच पर्सन नॉट हैविंग राइट मनी राइट नाउ। मैं मोटा नहीं हूँ, आई एम ए हेल्दी पर्सन हैविंग सम पैटर्न ऑफ ओबेसिटी। तो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों ने हमारे कॉन्सेप्ट को बदल दिया है। कई बार मैं लोगों से कहता हूँ कि तुम पैसा तब तक नहीं कमा सकते जब तक तुम एक रिच सेल्फ इमेज को नहीं लोगे। वो कहता सर पर मैं तो अपने आप को रिच मानता हूँ, मैंने अभी बहुत सारे अफर्मेशन करे हैं, एक ट्रेनर मिल गए हैं, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ट्रेनर कर दिया जी मैंने, तो उन्होंने कहा ये बोला करो। और मैं एक सवाल करता हूँ कि अभी बता दूँ आप कितना जानते हैं अपने आप को? मैंने कहा 5 लोगों को सोचो जो आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंट है। पत्नी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, कोई और आपका फ्रेंड हो सकता है। और इमेजिन करो कि आपकी मदर आपको क्या समझती है। वो कहती है सर अभी भी बावला समझती है। बाप कहता है वो तो जी बिल्कुल ही पागल समझते हैं, नादान समझते हैं, नादान। बच्चे क्या समझ रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये तो पुराने ज़माने के हैं। तो याद रखिएगा, आप वो कुछ नहीं कह रहे हैं, पर ये आपके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, उन दर्पणों में आप क्या देख रहे हैं ये आपके सबकॉन्शियस में छुपा हुआ है, पर आपने कभी इस दर्पण को नहीं खोला। अब वो आपको करा दी गई ऐसे ही, आई एम बिकमिंग रिच, आई एम बिकमिंग रिच। याद रखिएगा, अंदर से एक आवाज आ रही, आई एम हाउ कैन आई बिकम रिच, जब मैं नादान हूँ, मैं स्टूपिड हूँ, मैं बावला हूँ। राइट। तो फिर मैं कहता हूँ कि अब आपको ऐसा क्या करना है कि आपकी मदर आपको नादान नहीं, छोटा बच्चा नहीं, 50 साल की उम्र में भी आपकी मदर की आवाज़ यही आ रही है कि ये कुछ नहीं जानता, ठीक है ना, ये तो नादान है। तो अब आप ऐसा क्या करें कि आपकी मदर का पॉइंट ऑफ व्यू बदला है तुम्हारे लिए, जबकि मदर लाइफ में है ही नहीं। अच्छा। तो वो कहता है कि सर मैं अगर ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ, ये आवाज़ को मैं यहाँ ले जाऊँ, और इसी का नाम NLP है। फिर मैं उन आवाज़ों को सही जगह पर डलवाता हूँ जो कह रही है कि तू तो नादान है, इसको कैसे म्यूट करना है। तो ये उसके मन से क्या सुनना चाहते हो कि तुम्हारी सेल्फ इमेज अच्छी हो जाए। सर मैं मदर की आवाज़ में ये सुनना चाहता हूँ। फिर मैं एक मदर को क्रिएट करता हूँ, इस इमेज को, और उस आवाज़ को वहाँ पर फिक्स करता हूँ, सर्टेन करता हूँ। ये NLP है, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है। फिर मैं उसको तैयार करता हूँ। NLP और सेल्फ इमेज कनेक्टेड है बेसिकली। NLP से ही तो सब कुछ चल रहा है। NLP का ही तो पार्ट सबकॉन्शियस माइंड है, NLP का ही तो पार्ट हिप्नोसिस है, NLP का पार्ट ही तो सेल्फ इमेज है, NLP का ही तो पार्ट फ्यूचर को ब्राइट करना है, NLP का ही तो पार्ट पास्ट को ठीक करना है। तो सेल्फ इमेज में आपको अपनी सेल्फ इमेज को ठीक करना है। फिर मैं धीरे से पूछता हूँ कि आपकी सेल्फ इमेज अगर आपको देखने का मौका मिले तो ऐसा कैसा लग रहा है? तो लोग कहते हैं आई एम नॉट कंफर्टेबल। सर अब तो ऐसा लग रहा है इसमें बहुत सारे वुंड हैं, इमोशनल जहर भरा पड़ा है, ऐसा मन कर रहा है कि ये तो अंदर बंधा हुआ है। मैं फिर से कहता तोड़ो इसको। सेल्फ इमेज को ट्रांसफॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ आप अपने लिए कर सकते हैं तो वो ये है कि आप अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करें। सेल्फ इमेज का मतलब है कि फ्रंटल लोब, इसको हम फ्रंटल लोब कहते हैं, माथे के पीछे का जो आपका ब्रेन है ये फ्रंटल लोब कहा जाता है। यहाँ पर जो इमेजेस आपकी बहुत फिक्स हो जाती हैं उन्हीं को फॉलो करती है आपकी बॉडी, उन्हीं को फॉलो करता है आपका बिहेवियर भी। तो यहाँ पर उस सेल्फ इमेज को प्लांट किया जाता है, नई सेल्फ इमेज को, कि अगर आप पैसे के लिए सेल्फ इमेज बनेगी तो वो कैसी बनेगी। इसीलिए लोगों को आप देखेंगे कि लोग पैसे वाले लोगों को नफरत करने लगते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। वो नफरत नहीं करते, वो पैसे वाले लोगों के सामने कंफर्टेबल ही नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो छोटी सेल्फ इमेज है, पैसे वालों की बड़ी है। जब भी आपका कॉन्फिडेंस, आप ये कहते हैं कि जी मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा स्टेज पर आकर, इसका सिंपली मीनिंग ये है कि आप स्टेज पर जाकर अपनी सेल्फ इमेज के विक्टिम बन चुके हैं जो छोटी है। कई बार इस सेल्फ इमेज को बढ़ाने के लिए लोग वो बाहर की चीज़ों को ठीक करते हैं कि वो बड़ी बाइक खरीद लेंगे, बड़ी पावरफुल चीज़ों को करेंगे, ठीक है ना। कई बार सेल्फ इमेज को बढ़ाने के लिए आदमी कहेगा देखो मेरे पास 10 गर्लफ्रेंड है, मेरे पास 10 बाइक है, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है। अगला सवाल अगर वो मुझसे पूछे तुम्हारे के पास क्या है, तो मैं कहूँगा मेरे पास तेरे से बेहतर सेल्फ इमेज है। ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि जो आपके पोजेशन हो वो आपकी सेल्फ इमेज को, इसीलिए कहा जाता है, तमन्ना जी एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, वो ये है कि पुअर द सेल्फ इमेज बिगर द ज्वेलरी। ओके, ठीक है ना। तो अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी सेल्फ इमेज को बेहतर करें।
अगर आप डिप्रेशन से बाहर आना चाहते हैं तो आप अपनी सेल्फ इमेज को डिलाइटफुलनेस के साथ जोड़ें। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो पहले रिच सेल्फ इमेज को लाएं। और ये तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, समृद्ध बनने से पहले समृद्ध विचारों का होना जरूरी है। तो मैं ये कहता हूँ समृद्ध छवि का होना जरूरी है, जो आपकी खुद आंतरिक के लिए छवि। आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, खुद के लिए सोचने से काम नहीं चलेगा, कितना बेहतर पिक्चर बना सकते हैं अपनी जिसके साथ आप जुड़ जाएं और वो एकदम से एक ही आवाज आए, वाह दिस इज आई, ये मैं हूं। याद रखिएगा, आप उन्हीं लोगों को लाइक करते हैं जो आपकी सेल्फ इमेज को अच्छा बनाते हैं। और रिश्ते इसलिए टूटते हैं पति पत्नी के, जब एक दूसरे के ऊपर यू कह के वर्ड की बात करते हैं, यू हैव डन इट, यू आर सच, यू आर दिस। याद रखिएगा, जैसे ही आप यू के ऊपर अटैक करेंगे, एकदम से प्रोटेक्ट करूंगा। आप अपने बारे में कितनी अच्छी छवि बना सकते हैं, अपनी छवि अपने बारे में बना सकते हैं, और वो पॉजिटिव हो, ना कि वो फॉल्स हो। वही एक तरीके का मैनिफेस्टेशन है, वही मैनिफेस्ट करेगी। आप कैसे, आप खुद सोचिए कि आप 30 किलोग्राम के हैं तो आप 500 किलोग्राम का वेट कैसे उठा लेंगे? अगर आपको 500 किलोग्राम का वेट उठाना है तो आपको भी 100 किलोग्राम का होना पड़ेगा ना। इसका मतलब है, अगर आप बड़े गोल्स को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बड़ी सेल्फ इमेज को बेहतर करें। याद रखिएगा, बड़ा पैसा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बड़ी सेल्फ इमेज। छोटी सेल्फ इमेज प्रोपोर्शनल टू छोटे आउटकम्स ऑफ योर लाइफ। ये भी है कि दूसरा बंदा आपके बारे में क्या सोचता है ये मैटर नहीं करता, आप खुद अपने बारे में क्या सोचते हैं ये मैटर इसलिए करता है। इसमें मैटर ये करता है कि आप क्या सोचते हैं कि जो 5 सिग्निफिकेंट लोग हैं आपकी लाइफ में, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर वहां आप कंफर्टेबल नहीं है, जबकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो दूसरे के दर्पण से खुद को देखो। और वो 5 लोग ऐसे ही नहीं होने चाहिए जो अनजान हो, अपने खुद की फैमिली के, जो खुद की फैमिली के लोग हैं, वो तुम्हें क्या मानते हैं। याद रखिएगा, जब वो आप ये कहते हैं कि मेरे फादर तो अभी भी मुझे बेवकूफ़ मानते हैं, तो इसका मतलब है फादर ने तो तुम्हें कुछ नहीं कहा ना जब इस समय कर रहे हो। नहीं, पर आवाज़ आ रही है ना, बस ये वही दर्पण है जहाँ पर तुम खुद को बेवकूफ़ मानते हो पापा की नज़रों में। और वो पापा की नज़रें सिग्निफिकेंट है, यानी कि आपके पास एक ऐसा दर्पण है, जैसे ही आप कमरे में घुसते हैं उस दर्पण में जाते हुए आपको अपना डेविल चेहरा दिखाई देता है, यस और नो। तो इस दर्पण को कब तक छुपाओगे? और दर्पण आपके सामने है। राइट। आप अपनी वाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो आप कौन है, आप अपने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो आप कौन है, आप मदर के फादर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले, और सडनली आप पाएंगे वहां तो सभी अनकंफर्टेबल है। और जब सब अनकंफर्टेबल है तो वो सेल्फ इमेज अपने आप को कंफर्टेबल करेगी पहले कि नोट कमाएगी। सही बात है। तो पहले तो कंफर्टेबल करेगी ना, और वो कंफर्टेबल करने का तरीका उसके पास एक ही है, शराब पी लो शाम को, क्योंकि ट्रेनिंग आपने ली नहीं बड़ी अच्छी। सही बात है। सारी प्रॉब्लम की एक जड़ है कि आपको अच्छे ट्रेनर, अच्छे कोच की जरूरत है। मैं लकी रहा हूँ कि मुझे बहुत अच्छे मेंटोर्स मिले जिन्होंने मेरे कान को पकड़ा और ये कहा कि अपने जीवन को बेहतर ले जाने के लिए अपने समय का और अपने धन का मैक्सिमम खर्चा कार पर नहीं करना, कपड़े पर नहीं करना, सिर्फ 2 जगह करना, अच्छी किताबें और अच्छी ट्रेनिंग। एवरी टाइम आप एक ट्रेनिंग लेते हैं, आप अपने महीने की सैलरी बढ़ा लेते हैं खुद ही खुद। राइट, सही कह रहे हैं आप। बहुत अच्छी बातें निकल कर आई है एपिसोड्स में, बातचीत बहुत वर्दी रही है। मुझे लग रहा है कि हमारे यूजर्स को, हमारे व्यूअर्स को कुछ इतना काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेंगी सुनने के लिए जो उनकी लाइफ सच में बदल सकती है। सिर्फ मैं तो ये कहूँगा सभी से कि आप अपने कमेंट को जरूर लिखिएगा, आपको ये कैसा लगा। हाँ, क्योंकि हमने सिर्फ थ्योरी पे बात नहीं करी, हमने कुछ प्रैक्टिकल लेवल पर भी बात करी है। आपने कुछ टिप्स भी बताए हैं, कुछ अच्छे तरीके भी बताए हैं कि कैसे आप लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, और लाइफ में इम्पॉर्टेंट क्या है। सबसे पहले तो लाइफ में इम्पॉर्टेंस क्या चीज़ रखती है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सर। ओके।